Bismillahirrahmanirrahim. Class second year. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss function parameters. आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शन पैरामीटर्स. What is meant by function parameters? In function prototype and function call, variables and values written in the parentheses are called function parameters. जब हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं विच इज़ आल्सो कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, और इसी तरह से जब हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कॉल करते हैं तो चाहे फंक्शन की प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हो या फंक्शन कॉल हो तो उसमें ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ आप लिखते हैं या पेरेंथेसिस के अंदर जो वैल्यूज़ लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फंक्शन पैरामीटर्स कहते हैं. जिस तरह से कल हमने क्यूब का फंक्शन से रिलेटेड प्रोग्राम किया था तो उसमें हमने एक ही पैरामीटर पास किया था n. इस तरह से अगर हमने सम करना हो तो हम दो पैरामीटर्स x और y हमने पास किए. तो फंक्शन पैरामीटर्स आर दोज वैल्यूज़ ऑन विच फंक्शन इज़ डिफाइंड, कि फंक्शन पैरामीटर्स वो वैल्यूज़ होती हैं जिनके ऊपर कोई भी फंक्शन काम करता है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स. तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर्स का क्लियर होना ज़रूरी है. अब फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स. Those parameters which appear in the function prototype and function header are called formal parameters. अब वो पैरामीटर जो फंक्शन प्रोटोटाइप यानी यूज़र डिफाइन फंक्शन को जब आप डिक्लेयर करते हैं तो उस डिक्लेरेशन के अंदर जो आपके पैरामीटर्स यूज़ होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स. फॉर एग्जांपल ये मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया इंट सम, इसमें इंट ए इंट बी. अब पेरेंथेसिस के अंदर मैंने लिखा है इंट ए और इंट बी, तो ये इंट ए और इंट बी जो हैं ये इसके फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाते हैं. ये इसके पैरामीटर्स हैं, लेकिन पैरामीटर्स की कौन सी टाइप है, फॉर्मल पैरामीटर्स हैं. तो ये पैरामीटर्स बताते हैं कि सम का फंक्शन दो वैल्यूज़ ए और बी के ऊपर काम करेगा, और इस प्रोग्राम इस यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर ए और बी दो पैरामीटर्स यूज़ होंगे. तो फॉर्मल पैरामीटर्स या तो फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर यूज़ होते हैं या फंक्शन हेडर. अब फंक्शन हेडर क्या होता है, जब आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करते हैं. अब ये मैंने उसी फंक्शन को डिफाइन किया, इंट सम इंट ए इंट बी इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी रिटर्न सी. अब ये जो फंक्शन डेफिनेशन की ये जो फर्स्ट लाइन है ये फंक्शन हेडर कहलाता है. अब फंक्शन हेडर में भी जो पैरामीटर्स यूज़ होते हैं इंट ए इंट बी, ये फॉर्मल पैरामीटर्स. यानी फॉर्मल पैरामीटर्स वो होते हैं जिनमें एक्चुअली वैल्यूज स्टोर नहीं होती, बल्कि ये फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन हेडर के अंदर जो पैरामीटर्स यूज़ होते हैं वो फॉर्मल पैरामीटर्स. फॉर्मल पैरामीटर्स या पैरामीटर्स ये बताते हैं कि ये फंक्शन कितने वेरिएबल्स के ऊपर काम करेगा. ये वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ये कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरह का फंक्शन ले रहे हैं. तो फॉर्मल पैरामीटर्स आर दोज पैरामीटर्स विच आर यूज्ड इन फंक्शन प्रोटोटाइप एंड फंक्शन हेडर. उसके बाद जो हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं, द पैरामीटर्स विच अपीयर इन फंक्शन कॉल आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स. अब वो पैरामीटर्स जो फंक्शन कॉल के अंदर यूज़ होते हैं उन्हें एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल ये सम का फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ, ए और बी की वैल्यू पास कर रहा हूँ. अब यहाँ पे ए और बी क्या यूज़ हो रहे हैं, एज अ एक्चुअल पैरामीटर्स यूज़ होते हैं. तो एक्चुअल पैरामीटर्स इन्हें क्यों कहा जाता है कि इनके अंदर एक्चुअल वैल्यू स्टोर होती हैं. यानी मेन फंक्शन के अंदर आप ए और बी के नाम से वेरिएबल लेते हैं, उनमें वैल्यू स्टोर करते हैं, और ये वैल्यूज़ जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर्स से फॉर्मल पैरामीटर्स को पास होती हैं. यानी एक्चुअल पैरामीटर्स आर यूज टू सेंड डेटा टू फॉर्मल पैरामीटर्स. जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर्स से डेटा आपके फॉर्मल पैरामीटर्स की तरफ क्या हो जाता है, पास हो जाता है. तो ये चीज़ क्या कहलाती है, फंक्शन कॉल कहलाती है. तो फंक्शन कॉल के अंदर जो आपके पैरामीटर्स यूज होते हैं उससे आप फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं. फॉर्मल पैरामीटर्स आपके वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स आपके कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं. अब यहाँ पे जिस तरह मैंने सम का फंक्शन कॉल किया, अब इसे दो कांस्टेंट वैल्यूज 6 और 8 पास कर रहा हूँ. तो यहाँ पे जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं वो 6 और 8 सॉरी एक्चुअल पैरामीटर्स जो हैं वो 6 और 8 हैं और ये कांस्टेंट्स की फॉर्म में है. अब जब ये फंक्शन कॉल होता है तो एक्चुअल पैरामीटर्स से वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर्स को पास हो जाती है. इसी तरह अब अगर यहाँ पे सम का फंक्शन कॉल होगा तो 6 और 8 की जो वैल्यू हैं वो पास हो जाएंगी, किसे, x और y को पास हो जाएंगी. इस तरह से हम इसका प्रोग्राम लिखते हैं
कि जिसके अंदर हम एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स यूज़ करेंगे। तो प्रोग्राम फॉर एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स, टॉप ऑफ प्रोग्राम पे हमने दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की, इंक्लूड iostream.h और canyon.h। अब क्योंकि इस प्रोग्राम में हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूज़ करेंगे तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आर डिक्लेयर्ड एट द टॉप ऑफ अ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन से पहले अगर आप जो फंक्शन लिखते हैं उसे आप क्या कहते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब यहाँ पे मैंने यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर किया इंट सम, इंट ए और बी। अब फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप में जो पैरामीटर यूज होंगे दे आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स। ये कौन से हैं, फॉर्मल पैरामीटर, यानी फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर जो मैंने पैरामीटर्स यूज़ किए हैं ये कौन से हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। और जब हम फंक्शन कॉल में इन पैरामीटर्स को वैल्यू पास करेंगे तो वो एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल को पास होगी। तो यानी फंक्शन प्रोटोटाइप में जो पैरामीटर्स यूज़ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स। अब मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ। मेन फंक्शन में हमने दो वेरिएबल लिए, इंट एक्स और इंट वाई। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ किया, सी आउट इंटर फर्स्ट नंबर वो किस में स्टोर हो गया, सी एन से एक्स में, इंटर सेकेंड नंबर वो किस में स्टोर हो गया, वाई में। अब एक्स और वाई के पास दो वैल्यूज आ गई तो हम इस प्रोग्राम में यूजर डिफाइंड फंक्शन की मदद से उन दो वैल्यूज को क्या करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सम का फंक्शन कॉल किया। अब सम के फंक्शन के कॉल की जो आपकी पेरेंसेस हैं इनके अंदर आपने एक्स और वाई यूज़ किए, क्योंकि प्रोग्राम में भी एक्स और वाई में वैल्यू स्टोर होती हैं। तो फंक्शन कॉल में भी आपने एक्स और वाई में वैल्यूज जो है वो आपने पास करनी है। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल के अंदर जो पैरामीटर्स यूज होते हैं दे आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स, दे आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स। तो फंक्शन कॉल में एक्स और वाई जो है वो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं। जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंट्रोल आपका मेन फंक्शन से ट्रांसफर हो जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन को। जैसे ही सम का फंक्शन कॉल होगा यहाँ से कंट्रोल ये यूजर डिफाइंड फंक्शन को ट्रांसफर हो जाएगा। कंपाइलर यहाँ से मेन फंक्शन से जंप करके यूजर डिफाइंड फंक्शन में आ जाएगा। अब ये यूजर डिफाइंड फंक्शन की जो पहली लाइन होती है फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, इससे फंक्शन हेडर कहते हैं। अब फंक्शन हेडर में ये जो इंट ए और इंट बी हैं या फंक्शन प्रोटोटाइप में इंट ए और बी हैं ये क्या कहलाते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स। अब होता क्या, एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू ए को पास हो जाएगी और y की वैल्यू किसे पास हो जाएगी, b की वैल्यू b को पास हो जाएगी। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम में हमने x की वैल्यू 10 ली थी, y की वैल्यू 20 ली थी, तो a को 10 पास हो जाएगी, b को 20 पास हो जाएगी। तो ये दोनों वैल्यूज जो है वो a और b को पास हो जाएंगी। अब हमने d लिया, d इज इक्वल टू सम ऑफ a प्लस b, 10 प्लस 20 30 d में स्टोर, सी आउट सम ऑफ नंबर्स और d की वैल्यू क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। तो एक्चुअल पैरामीटर्स आर दोज पैरामीटर्स विच आर यूज्ड इन फंक्शन प्रोटोटाइप एंड फॉर्मल पैरामीटर्स आर दोज पैरामीटर्स विच आर यूज्ड इन फंक्शन कॉल। एंड व्हेन वी कॉल अ यूजर डिफाइंड फंक्शन देन द वैल्यूज फ्रॉम एक्चुअल पैरामीटर्स इज पास टू द फॉर्मल पैरामीटर्स एंड दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉल। तो ये हमारे पास एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स से। नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा टॉपिक है लोकल एंड ग्लोबल फंक्शन। लोकल फंक्शंस क्या होते हैं, दोज फंक्शंस व्हिच आर डिफाइंड इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर फंक्शन आर कॉल्ड लोकल फंक्शन। वो फंक्शन जो किसी भी फंक्शन की बॉडी के अंदर यूज होते हैं उन्हें लोकल फंक्शंस कहते हैं। मोस्टली हमारे पास जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं दे आर कॉल्ड लोकल फंक्शंस, क्योंकि वो मेन फंक्शन के अंदर यूज करते हैं। जिस तरह क्लियर स्क्रीन है मेन फंक्शन के अंदर यूज करते हैं, गेट सी एच मेन फंक्शन के अंदर यूज करते हैं। इसके अलावा कोई भी यूजर डिफाइन बिल्ट इन फंक्शन आप यूज करेंगे लाइक स्क्वायर रूट, साइन, कॉस, टेन, पावर, वो आपके सारे के सारे क्या कहलाते हैं, लोकल फंक्शन। और लोकल फंक्शन किसी भी फंक्शन की बॉडी के अंदर यूज होते हैं। अब ग्लोबल फंक्शन क्या होते हैं, ग्लोबल फंक्शंस आर दोज फंक्शन दैट आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ फंक्शन आर कॉल्ड ग्लोबल फंक्शन। वो फंक्शन जो किसी फंक्शन से बाहर डिक्लेयर होते हैं। अब जिस तरह अभी हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन का प्रोग्राम किया जिसमें हमने सम का फंक्शन लिया तो वो ग्लोबली डिक्लेयर हुआ। तो ग्लोबल फंक्शन कैन बी असेस्ड एनीवेयर इन अ प्रोग्राम, वो प्रोग्राम में कहीं भी असेस हो सकते हैं। एंड नॉर्मली यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर कंसिडर्ड एज ग्लोबल फंक्शन। जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं मोस्टली दे आर कंसिडर्ड एज लोकल फंक्शंस एंड जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं दे आर कंसिडर्ड एज ग्लोबल फंक्शन। तो स्टूडेंट्स ये आप प्रोग्रामिंग की जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी। इसके बाद आपकी प्रोग्रामिंग कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स होती जा रही है। तो इसके लिए आप डेली जो भी प्रोग्राम हम करेंगे आप असाइनमेंट के तौर पे उसे खुद हैंड रिटन फॉर्म में ज़ुबानी आप मुझे लिख के सेंड करें ताकि आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो। थैंक यू।